क्योंकि हमारे सभी प्रत्याशी का किसी भी प्रकार का कोई मजबूरी नहीं है। जैसे ही हम लोग सदन जाएंगे, सदन जाने के अंदर पहला ही सत्र में अब तक जो नई कानून बना है, हम लोग बेधड़क से अपना कलम चला करके राज्य के हित में नीति कानून बनाएंगे। स्थानीय नीति परिभाषित होगा, खतियान आधारित होगा। जो 15 नवंबर 2000 से पूर्व जो अभी वर्तमान में बिहार राज्य में भी चल रहा है और जिस बिहार राज्य से अलग झारखंड हुआ है, जहां स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित किया गया है, जिसका पत्र संख्या 5014/81-806 है, दिनांक 3 मार्च 1982। उसमें स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख है कि जिस जिला में जिसका नाम या पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट के रूप में उल्लेख है, वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा और उसी के आधारित नियोजन दिया जाएगा। और उस गजट को, उस अध्यादेश को यहाँ लागू करने के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 में राज्य सरकार को वह शक्ति प्रदत्त है कि वो इस गजट को इस संशोधन के साथ अंगीकृत कर सकता है कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए, और जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। लेकिन इतना मामूली सा चीज को यहाँ के जो अभी तक जितने भी विधायक बने हैं कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, अभी तक का जितने भी पार्टी का आप लोग नाम ले रहे हैं, चाहे उसको दिग्गज कहिए, चाहे उसको बड़े पार्टी कहिए, उसको साधन संसाधन से युक्त पार्टी कहिए, लेकिन हम ये और 1 महीना इतना बांटेंगे, इतना खिलाएंगे पिलाएंगे, दारू मुर्गा कराएंगे और फिर 5 साल लुटेंगे। इसके अलावा इन लोग का कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसलिए हम लोग झारखंडी आदिवासी मूलवासी के सहयोग से हम लोग राज्य में एक नया विकल्प के रूप में आए हैं और न पक्ष होगा न विपक्ष होगा। इस बार नया विकल्प तीसरा पक्ष के रूप में हम लोग दमदार तरीके से टाइगर जयराम जी के अगुवाई में आए हैं और निश्चित ही राज्य का जो उद्देश्य है अलग राज्य गठन का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और निश्चित ही हम वचन देते हैं आज के इस शुभ घड़ी के अवसर पर पूरे 3.25 करोड़ आबादी हमारे सरकार का कार्यकाल पर गर्व महसूस करेंगे, अपना सर को ऊंचा करके चलेंगे पूरी तरह। जैसे हमारा सरकार बनेगा, एक एक जो है कि सरकारी ऑफिसर को हम लोग बुला करके साफ साफ हिदायत देंगे कि किसी भी हाल में 1 भी रुपया का करप्शन ना हो, एकदम करप्शन फ्री का काम करेंगे, कोई भी अवैध काम को चलने नहीं देंगे। और जो विशेष रूप से 24 साल के झारखंड जो त्रस्त है, वो नियोजन को लेकर के जो युवा है, जिसका लड़ाई लड़ते हुए आज जो मेरा पहचान बना है, क्योंकि हम सामने से लड़े हैं, नियोजन नीति 60-40 नहीं चलतो, आज भी मेरा रगों में दौड़ता है, मेरा धड़कन में धड़कता है। और जो पेपर लीक का मामला है, चूंकि सीजीएल को भी हमने लीड किया है राज्य का हर आंदोलन को, तो हमने देखा है कि अलग झारखंड के बाद जो छात्र आंदोलन आज इतना 24 जिला में हम लोग हर जन जन तक पहुंचे हैं और इस लड़ाई को लेकर के बहुत छात्र का जीवन भी प्रभावित हुआ है, इस पे भी कोई शंका नहीं है। इसलिए अब हम लोग जो छात्र आयोग गठन की बात हम लोग जो घोषणा पत्र में कहे हैं, यह निश्चित ही जो जैसे अभी पेपर लीक हो रहा है, स्पष्ट नीति नहीं बन रही है, रिजल्ट आ रहा है तो कटअप जारी नहीं हो रहा है, एग्जाम होने के बाद कब उसका कैंसिल होगा एग्जाम या कब रिजल्ट आएगा इसका आता पता नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग जो एग्जाम कैलेंडर जारी करने की बात कहे हैं, इसमें अगर 3 चरण के होने वाली सभी परीक्षाओं को हम लोग 11 महीना में कंप्लीट करेंगे, 2 चरण के परीक्षा होने वाली सभी परीक्षाओं को 9 महीने में कंप्लीट करेंगे और 1 चरण में होने वाली सभी परीक्षाओं को हम लोग 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। और खबरदार कोई भी पेपर लीक होगा सीधे कार्रवाई करेंगे, इसमें हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और परीक्षा परिणाम के साथ ही साथ हम लोग कटअप जारी करेंगे, पूरी तरीके से पारदर्शिता होगा, एक भी सेटिंग वेटिंग हम लोग होने नहीं देंगे। जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा को पूरा सफाई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सरकार की सलाह के लिए जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी है, जो वर्तमान आदिवासी मूलवासी की सरकार करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी है, उसमें मात्र 2, एक जयंत मुर्मू और एक लक्ष्मी टोप्पो, मात्र 2 झारखंडी है, बाकी 30 गैर झारखंडी है। इसलिए एक भी पॉलिसी राज्य के अंदर 5 सालों में नहीं बन पाया। इसलिए हम वचन देते हैं कि पूरा 32 के 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानधारियों को बनाएंगे और राज्य के जितने भी पॉलिसी होगा सब संवैधानिक होगा,
कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दांव पेच नहीं चलेगा और राज्य में बहुत ही खुशहाल होगा। रोजगार का, स्वरोजगार का इतना सृजन करेंगे, पर्यटन स्थल का हब बनाएंगे। यहाँ के जितने भी खनिज संपदा है, जो यहाँ का पुनर्वास और विस्थापन और खनन का होगा, यहाँ पूरे के पूरे हिस्सेदार यहाँ का रैयत को होगा। एक